नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नेक्स्ट 9 लाइफ में। मैं हूं आपके साथ नैन्सी और इस बेहद ही खास प्रोग्राम में आज हम बात करने जा रहे हैं देओल परिवार को लेकर। ये तो आप सभी जान रहे हैं कि देओल परिवार की लाडली ईशा देओल को लेकर सोशल मीडिया पर कई खबरें सामने आ रही हैं। भरत तख्तानी के साथ उनके रिश्ते बिगड़ से गए हैं। लगातार सोशल मीडिया पर देखा जा रहा है कि भरत तख्तानी और ईशा के बीच जो है बात तलाक तक पहुंच गई है। मगर क्या आप जानते हैं कि एक वक्त ऐसा था जब हेमा मालिनी और धर्मेंद्र दोनों ही भरत तख्तानी को अपना दामाद बना चुके थे। एक वक्त ऐसा भी था जब सबके सामने ईशा ने भरत तख्तानी को थप्पड़ मारा था। आज उस बेहद ही खास प्रोग्राम में आप जानेंगे ईशा और भरत तख्तानी की लव स्टोरी के बारे में। यकीन मानिएगा, इनकी लव स्टोरी खूब इंटरेस्टिंग है और इनकी लव स्टोरी में जो है काफ़ी फिल्मी ट्विस्ट भी है। काफ़ी कुछ ऐसे किस्से भी इनकी लव स्टोरी में रहे हैं जिसे यकीनन ही आप भी जान के हैरान हो जाएंगे। तो चलिए बिना देरी करे शुरुआत करते हैं अपनी इस बेहद ही खास प्रोग्राम की, जहां पर आप देखने वाले हैं आज कि आखिरकार क्यों जो है ईशा देओल ने भरत तख्तानी को थप्पड़ मारा था। आखिरकार क्यों जो है 2 घंटे तक धर्मेंद्र ने भरत तख्तानी का इंटरव्यू लिया था। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि जब एक पिता अपनी बेटी किसी के हाथों में देता है तब वो पूरे तरीके से संतुष्ट होता है और उसके बाद वो हाँ या ना का फैसला करता है। तो कुछ ऐसी ही संतुष्टि धर्मेंद्र ने भी ईशा के होने वाले पति भरत तख्तानी से ली थी और तब जाके भरत तख्तानी को अपना दामाद बनाने का फैसला लिया था। मगर उसके बावजूद भी ईशा और भरत के रिश्ते आज किसी से छुपे नहीं हैं। मगर एक वक्त ऐसा था जब ईशा ने सबके सामने भरत को थप्पड़ मारा था। क्या है पूरा मामला, देखिए ये बेहद ही खास रिपोर्ट। दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र और अभिनेत्री हेमा मालिनी की बेटी ईशा देओल ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में जब एंट्री ली तो मानो ऐसा लग रहा था कि ईशा देओल बहुत फेम हासिल करेंगी, मगर ऐसा हो ना सका। ईशा देओल की एक्टिंग करियर और उनका ये सफर खूब लंबा चल ना पाया। फिर उसके बाद ईशा देओल ने बिजनेसमैन भरत तख्तानी से शादी कर ली। अब शादी के तकरीबन 12 साल के बाद भरत तख्तानी से वो अब तलाक ले रही हैं। दरअसल आपको जानकारी दे दें कि आज उस प्रोग्राम के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि एक वक्त पर ईशा देओल ने भरत तख्तानी को थप्पड़ मारा था। जब इतना कुछ हुआ था तो फिर आखिर भरत तख्तानी और ईशा की शादी कैसे हुई, चलिए आपको अब इस खबर से रूबरू करवाते हैं। बताया जाता है कि उतना फेम ईशा मम्मी पापा की तरह वो फेम हासिल नहीं कर पाई जैसे मम्मी पापा का है, उनके सौतेले भाइयों का है। फुटबॉल में दिलचस्पी और स्कूल के दिनों में मिडफील्डर, फुटबॉल टीम की कप्तान और स्टेट लेवल पर अपने कॉलेज का हैंडओवर में प्रतिनिधित्व करने के बावजूद ईशा ने अपने एक्ट्रेस बनने के सपने को फॉलो किया। ईशा देओल ने साल 2002 में फिल्म कोई मेरे दिल से पूछे से अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने कई दूसरी फिल्मों में भी काम किया, लेकिन ना वो अपना नाम बना पाई और ना ही उतना उन्हें फेम मिला। आखिरकार ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की लाडली ने फिल्मों से ब्रेक लेकर शादी का फैसला लिया। लेकिन क्या अब उनकी लव स्टोरी के बारे में जानते हैं, जो पूरी तरह से एक फिल्मी बताई जाती है। हालांकि आप तो ये सभी जान रहे हैं कि तकरीबन जो है शादी के 12 से 13 साल के बाद भरत तख्तानी से वो तलाक की अर्जी डाल चुकी हैं और कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि उनके बीच में काफी डिफरेंसेस हैं। तो चलिए आपको उनकी लव स्टोरी से भी रूबरू आज करवाते हैं। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी अपने दामाद भरत तख्तानी को खुद ढूंढकर लेकर नहीं आए थे, बल्कि भरत को अपने हमसफर का फैसला ईशा देओल ने बनाने का खुद लिया था। दोनों की लव स्टोरी इंटरेस्टिंग और फिल्मी है। बिल्कुल एक फिल्मी स्टोरी की तरह उन्होंने पहले प्यार किया, फिर आपसी अनबन से उनका रिश्ता टूट गया, लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ फिर से वो अपने प्यार से जा मिले।
चलिए बताते हैं देओल परिवार की लाडली की असल लव स्टोरी के बारे में। ईशा और भरत की पहली मुलाकात तब हुई जब दोनों 13 साल के थे। भरत पहली नजर में ही दिल हार चुके थे। दोनों के अक्सर इंटर स्कूल कंपटीशन के दौरान वो मिला करते थे। ईशा जानबाई नर्सी स्कूल में पढ़ती थी और भरत बांद्रा के लॉन्स एकेडमी स्कूल में। एक इंटरव्यू में भरत से पूछा गया था कि ईशा में ऐसा क्या खास था कि आप उनके प्यार में पड़ गए। तब भरत ने कहा, ईशा हमेशा से फ्रेश नजर आती थी और उसमें बहुत ही क्यूटनेस दिखती थी। खास बात यह थी कि हम दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते थे। उन्होंने बताया कि सब कुछ सही तरीके से चल रहा था, लेकिन एक दिन मैंने ईशा का प्यार से हाथ पकड़ने की कोशिश कर डाली। फिर क्या था, ईशा को भरत की यह हरकत नागवारा गुंजारी रही और वो उनसे नाराज हो गई। ईशा ने भरत को एक थप्पड़ भी लगा दिया था। कहा था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की। इस घटना के बाद दोनों के रिश्तों में दरार आ गई। ईशा नाराज हो गई और भरत से बात करना बंद कर दिया। ईशा ने उन बातों को याद करते हुए बताया कि उस वक्त हम इमैच्योर थे। हालांकि इस घटना के बाद दोनों के बीच कई सालों तक बात नहीं हुई, लेकिन इसके बावजूद ईशा के लिए भरत का प्यार कभी कम नहीं हुआ। 10 साल तक ईशा और भरत की बातचीत नहीं हुई। 10 साल तक बात न करने के बावजूद ईशा हमेशा भरत के दिल में कैसे बनी रही? इस सवाल के जवाब में भरत ने बताया था कि मैं ईशा के साथ संपर्क में नहीं था, लेकिन असहाना के साथ मेरी दोस्ती बनी रही। ऐसे में कहीं ना कहीं ईशा से भी मेरा कनेक्शन बना रहा और वो मेरा पहला प्यार जो थी। 10 साल तक एक दूसरे से दूर रहने के बाद भरत और ईशा फिर से एक दूसरे से अचानक ही मिले। शायद तकदीर को यह खेल था कि दोनों की मुलाकात कनाडा के टूर्नामेंट पैलेस पर होगी। दोनों के मन में प्यार था। उस समय भरत ने ईशा से पूछा था कि क्या उनका हाथ वो पकड़ सकते हैं। इसके बाद ईशा ने तुरंत हाँ कर दिया और फिर कभी उनके पास से भरत को जाने के लिए नहीं कहा। ईशा ने भरत को अपने परिवार से मिलवाने का फैसला लिया। इसके बाद ईशा ने पूरी तरह अपनी मां हेमा मालिनी से बात भी की। ईशा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि मैंने भारत को घर बुलाया और अपनी मां को कहा, अम्मा ऊपर आओ, मैं तुम्हें कुछ स्पेशल दिखाने जा रही हूँ। मां जब मेरे फ्लोर पर आई तो वो इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि ऊपर मैं उन्हें क्या खास चीज दिखाने वाली हूँ। वो कुत्ते के साथ खेल रही थी। माँ जब ऊपर आई तो वहां भरत को देखा। भरत से मिलते ही माँ ने उन्हें पसंद कर लिया। भरत को मम्मी से मिलने के बाद अगली बारी पापा धर्मेंद्र की थी। ईशा ने धर्मेंद्र से जब भरत को मिलवाया तो दोनों करीब 1 घंटे तक अकेले ही बात करते रहे। दरअसल धर्मेंद्र भरत से बात कर इस बात की तसल्ली कर रहे थे कि क्या उनकी बेटी के लिए वो ठीक है भी या नहीं। धर्मेंद्र को भरत पसंद आ गए और वो देओल परिवार के दामाद बन गए। मगर अफसोस की बात तो ये है कि शादी के इतने सालों के बाद धर्मेंद्र को लेकर धर्मेंद्र ने जिस तरह से पूरी चेक किया, तहकीकात की, 2 घंटे तक बातचीत की, मगर अब भारत तख्तानी और ईशा के रिश्ते बिगड़ गए और अब जो है दोनों के बीच मनमुटाव की खबरें लगातार सोशल मीडिया पर बनी हुई हैं। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। मैं चली, मगर अगर आप चले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।